मेरी माँ कितनी अच्छी है जो वो हमारी इतनी मदद कर रही हैं और उन्होंने हमें रहने के लिए 4 मंजिल वाला घर दे दिया, वरना कुछ तो किसी पर बोझ बन जाती है। उन्होंने तो कभी 4 मंजिल का घर देखा भी नहीं होगा। निशा, अगर तुम्हें ये लगता है ना कि मैंने कभी 4 मंजिल का घर नहीं देखा तो मेरे लिए ये 1 मंजिल का घर भी काफी है। तुम रहो अपने 4 मंजिल के घर में, 1 मंजिल में भी मैं खुश हूँ। अरे पूजा, तुम क्यों निशा की बातों को दिल पर ले रही हो? मैं दिल पर ले रही हूँ? आपने सुना नहीं इसने क्या कहा? अरे इस 4 मंजिल के सामने 1 मंजिल का भी घर है। मैं 1 मंजिल में ही रहकर इसे दिखाऊंगी कि घर घर होता है। अरे बहू, तुम दोनों फिर आपस में लड़ने लगी। घर बनवा रही हूँ मैं, बस कुछ दिन की तो बात है, उसमें भी तुम 4 मंजिली 1 मंजिल करने लगी। माँ, गर्मी ज्यादा है ना, इसलिए गर्मी की वजह से इन दोनों का दिमाग भी गर्म हो गया है। जो करना है इन्हें करने दो, कुछ दिन में अपने आप ही शांत हो जाएंगी। मेरा बस चले तो मैं इस गंवार के साथ कभी ना रहूं, वो तो मेरी मजबूरी है। हाँ, तो मुझे भी तुम जैसी मॉडर्न के साथ रहने का कोई शौक नहीं। घर वालों के समझाने पर भी पूजा और निशा की बहस बंद नहीं होती और पूजा अपने पति के साथ 1 मंजिल के घर में चली जाती है, जहां निशा अपने पति और सास ससुर के साथ 4 मंजिल के घर में जाती है। और कुछ देर बाद आशा पूजा को 4 मंजिल के घर में बुलाती है। ये 4 मंजिल का घर भी बड़ा मुश्किल का काम है। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से सीढ़ियां चढ़कर हालत खराब हो गई। बहू लड़ाई अपनी जगह और एकता अपनी जगह। तुम दोनों इसी घर में साथ में मिलकर खाना बना लो, खाना सब साथ में खाएंगे। हाँ बहू, और अब तुम दोनों अपनी नाराजगी भी छोड़ दो। माफ करना माँ जी, पर मैंने अपने घर में खाना बना लिया है। अगर आपने मुझे बताया होता तो मैं इतनी गर्मी में 4 मंजिल चढ़कर ऊपर ना आती, बल्कि आपको अपने ही घर में खिला देती। इतना बोलकर पूजा वापस 4 मंजिल सीढ़ियां उतरकर अपने घर में आ जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन निशा जब अकेली गर्मी से परेशान खाना बना रही होती तब अपने पसीने पोंछते हुए खुद से कहती है, उफ, ये गर्मी, पसीने कैसे सर से पैर तक टपक रहे हैं। जैसे भी है वो गंवार पर साथ में रहकर खाना तो बनवा देती थी। जब थी वो तो मेरा काम कितना आसान था। अब खाने के साथ साथ 4 मंजिल की सफाई भी मुझे ही करनी पड़ेगी। गर्मी से परेशान होकर खाना बनाकर निशा बाहर आती है और पंखे की हवा में बैठ जाती है और आशा खुद सबके लिए खाना परोसती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, बहू, थोड़ी देर में धूप निकल जाएगी, इसलिए आज मैं साइट पर जल्दी जा रही हूँ। सारे मजदूर भी आ गए होंगे तो तू 11 बजे तक चाय लेकर आ जाना। और बहू, मेरे लिए खाना बना कर रख दो, आज मुझे ऑफिस जाना है। अभी तुम्हारी माँ के साथ जा रहा हूँ, देख लूं जरा कितना काम हुआ। इतना बोलकर विनोद और आशा गर्मी में जल्दी जल्दी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं और वहाँ मजदूरों को आराम करता देख उनसे कहते हैं, अरे भैया, अभी धूप हल्की है, ऊपर का काम कर लो, फिर बाद में कहोगे कि गर्मी ज्यादा है। सुनिए जी, यहाँ कितनी गर्मी लग रही है, आप घर जा रहे हैं तो ठंडे पानी का थर्मस भिजवा देना। आशा के कहने पर विनोद घर पर ठंडे पानी का थर्मस लेने तो आता है, पर वो इतना लेट हो जाता है कि बिना पानी लिए ही अपने दफ्तर के लिए निकल जाता है। तो वहीं रसोई में जब पूजा खाना बना रही होती है तो अपनी मॉडर्न देवरानी के 4 मंजिल के घर को देख खुद से कहती है, कितनी गर्मी हो रही है इस घर में, ना तो फ्रिज है ना ही कूलर, ऊपर से मेरी मॉडर्न देवरानी बड़ा बनती है ना, इसे तो मैं दिखाऊंगी कि 1 मंजिल के घर में कितनी सफाई रखी जा सकती है और इसे भी कितना सुंदर सजाया जा सकता है। अगर मेरे 1 मंजिल के घर के सामने इसका 4 मंजिल का घर फीका ना पड़ गया तो मेरा नाम भी पूजा नहीं। इतना बोलकर पूजा मार्केट से कुछ फूल और फल लेकर आती है, जिसमें से कुछ फूल वह अपनी रसोई की खिड़की और खाली जगह पर रख देती है और कुछ फल के छोटे छोटे पौधे वो छत पर जाकर लगा देती है, यहाँ तक कि वो अपने आंगन को भी नहीं छोड़ती। कितने अच्छे लग रहे हैं मेरे पौधे, बस कुछ ही दिनों में इसमें से तरबूज, इस वाले से आम और इसमें से खरबूजे जैसे फल उगने लगेंगे। कुछ काम धंधा नहीं मिला तो टाइम पास करने के लिए छत पर पौधे उगाने लगी। धूप नहीं लग रही है क्या? अगर धूप इतनी ही पसंद है तो माँ जी के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर चली जाती। बेचारी मेरी माँ जी गर्मी में अकेली परेशान हो रही है। क्यों, तुम भी तो यहाँ धूप में कोल्ड ड्रिंक पी रही हो? चली जाओ ठंडा पानी लेकर माँ जी के पास। मैं तुम्हारी तरह खाली नहीं। हाँ, दिख रहा है तुम्हारा काम, कैसे छत पर गंदगी कर रही हो। एक बार फिर दोनों बहू में कहासुनी हो जाती है और तभी वहां पसीने से लथपथ धूप में हाथों में छाता लेकर आशा सीधा अपनी बहू के घर जाती है और वो देखती है कि आज उसकी बहू ने पूरे घर में पौधे उगाए हैं। ये देख आशा आवाज देते हुए पूजा से पानी मांगती है। बहू, जल्दी से 1 गिलास ठंडा पानी दे दे या तो फिर नींबू पानी बना दे। बाहर बहुत धूप है, 1 घंटे का लंच हुआ है, फिर से मुझे कंस्ट्रक्शन साइट पर जाना है। माँ जी, लगता है आप भूल गई, मेरे पास तो फ्रिज ही नहीं है। गर्मी से परेशान, पसीने से बेहाल आशा एक बार फिर अपनी बड़ी बहू के घर से निकलकर सीढ़ियां चढ़ती हुई 4 मंजिल के घर में जाती है, जहां वो देखती है कि पूरा घर बिखरा पड़ा है और उसमें भी निशा खाना खाकर गंदा बर्तन टेबल पर छोड़ देती है। अरे बहू, पूरा घर फैला हुआ है, आज तूने घर में सफाई नहीं करी क्या? अब जाकर जल्दी से 1 गिलास पानी दे दे, बहुत थक गई हूं मैं।
माँ, 4 मंजिल की सफाई कर पाना कोई मामूली बात थोड़ी ना है। निशा अपनी सास को पानी देकर अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। समय यूं ही बीतता है और बेचारी आशा कभी कंस्ट्रक्शन साइट पर तो कभी अपने घर आती और 4 मंजिल की सीढ़ी चढ़कर थक जाती। ऐसे ही एक दिन, बहू जल्दी से मजदूरों के लिए चाय बना दे, तब तक मैं बड़ी बहू के घर जा रही हूँ खाना खाने। बहू, खाना बनाया नहीं? हाँ माँ जी, बस अभी देती हूँ। ये देखिए माँ जी, मेरे पौधों में फूल भी आने लगे, बहुत जल्द फल भी आ जाएंगे। देखिए ना, कुछ कुछ पेड़ में तो छोटे छोटे आम भी आ गए हैं। मैं एक कच्चा आम आपको काट कर खाने के लिए दूं? जो देना है जल्दी देना, जाना भी है। पूजा कुछ कच्चे आम तोड़कर अपनी सास को खाने के लिए देती है तो वहीं निशा चाय बनाती है और चाय उबलकर पूरे चूल्हे पर गिर जाती है। ये देखकर भी निशा सफाई नहीं करती और जब चाय छानती है तो उससे जल्दबाजी में एक कप टूट जाता है। एक तो माँ जी को इतनी जल्दबाजी है कि पूछो मत। ये कब भी टूट गया, बाद में करूंगी अब साफ। निशा उस गंदगी को वैसे ही छोड़ देती है और अपनी सास को चाय देती है, जिसके बाद फिर से धूप में आशा जल्दी जल्दी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है और वहां भी गर्मी में बैठकर मजदूरों को चाय देती है। अरे अम्मा, कितनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी में चाय दे रही हो? अरे कोल्ड ड्रिंक ले आइए, और ठंडा पानी भी नहीं है यहाँ तो। भैया, मैंने बोला है अपने बेटे से, वो बस कुछ ही देर में पानी का थर्मस लेकर आते ही होंगे। आता होगा नहीं माँ, ले आया। कितनी गर्मी हो रही है यहाँ तो, बस जल्दी से काम खत्म हो और बिजली का काम करवा कर हम लोग यहाँ शिफ्ट हो जाएं। आप सब इसमें से ठंडा पानी निकाल कर पी लेना, गर्मी बहुत ज्यादा है। इस तरह आशा अपने बेटे के साथ शाम तक कंस्ट्रक्शन साइट पर रहती है। देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं और एक रात जब आशा अपने पति और दोनों बेटों के साथ पूजा के घर जाती है, अपने पेड़ के ताजा ताजा फल तोड़कर खाने के मजे ही कुछ और हैं। पूजा, तुम आम तरबूज खा रही हो, खाना नहीं बनाया क्या? घर में इतने सारे फल हो गए हैं तो खाना क्यों बनाऊं? वैसे भी गर्मी में ठंडी चीज खानी चाहिए। आप लोग भी यही खाकर पेट भर लीजिए। बहू, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। चलो बेटा, अब फिर से इतनी गर्मी में पसीने लथपथ होने के बाद भी 4 मंजिल चढ़कर निशा बहू से ही खाने के लिए बोलना पड़ेगा। आशा पसीने से लथपथ कपड़े में आशा अपने पति और बेटे के साथ 4 मंजिल चढ़कर ऊपर जाती है और वो देखती है कि पूरा घर फैला हुआ है। साथ ही निशा ने बाहर से अपने लिए खाना ऑर्डर किया है और वह छोटे बच्चों की तरह खाना खा रही है। हमने अपने घर का काम क्या छोड़ा, इन दोनों में तो मनमानी ही शुरू कर दी। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से एक को अपने पेड़ पौधे से फुर्सत नहीं मिलती और एक को गंदगी करने से। बहू, कुछ खाने को मिलेगा हमें या नहीं? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है कि हम चारों कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं, वहाँ काम करवाते हैं, गर्मी से परेशान होकर भागते हुए घर आते हैं, 4 मंजिल सीढ़ी चढ़ते हैं और उसमें भी तुम ना हमें एक ग्लास पानी पूछती हो ना ही खाने को देती हो। पर माँ जी, रात का खाना तो पूजा दीदी के घर होता है ना। राहुल, तुम अभी पूजा को यहाँ बुलाओ। राहुल अब पूजा को 4 मंजिल के घर में बुलाता है। हाय, मैं तो थक गई 4 मंजिल चढ़कर। अरे भगवान, घर की क्या हालत कर रखी है। बहू, मासूम बनने की जरूरत नहीं। अगर मेरी मॉडर्न बहू में साफ सफाई की नाम की चीज नहीं है तो तुझ में भी जिम्मेदारी नहीं रही है। अब तू भी बस अपने फल और फूल में ही रह गई है। तूने रसोई, आंगन, छत, हर जगह फल और फूल उगा रखे हैं। हम क्या उनसे अपना पेट भरेंगे? घर अब तैयार हो चुका है, अगले हफ्ते तक हम लोग अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। अगर वहाँ भी तुम लोगों ने ऐसी हरकतें करी तो मैं तुम दोनों को ही घर से निकाल दूंगी। ना फिर निशा बहू के पास 4 मंजिल का घर जाएगा और ना ही तेरे पास 1 मंजिल का। निशा बहू, जल्दी से पूरे घर की सफाई कर और पूजा बहू, तू यहीं पर खाना बना। हम तेरे फल खाकर पेट नहीं भरेंगे। आशा की फटकार से निशा घर की सफाई करने लगती है। पहले वो रसोई साफ करती है, उसके बाद आंगन, फिर कमरे और इस तरह बैल्कनी भी। तो वहीं पूजा अकेली खाना बनाती है। कुछ ही दिनों बाद वे लोग अपने घर शिफ्ट हो जाते हैं, जहां पूजा अपने सारे फ्रूट्स तोड़कर घर लाती है और दोनों देवरानी जेठानी आशा के मुताबिक संजोग के रखती हैं। माँ जी, अपने पेड़ के फल हैं, अब तो हम घर में वैसे ही रहते हैं जैसे आपने कहा था। ये फल रखे रखे खराब हो जाएंगे, आप सब खा लीजिए ना। पूजा के कहने पर पूरा परिवार आम, तरबूज और खरबूजा खाते हैं और इस तरह आशा की दोनों बहुएं लाइन पर आ जाती हैं और आशा भी अब उन्हें माफ कर देती है। ये लीजिए बहन जी, आपकी 1 गिलास नींबू पानी शिकंजी। ग्राहक फटाफट से गट-गट करके नींबू पानी पी जाती है। आहा, अब जाकर ठंडी ठंडी शिकंजी पीकर राहत आई है। गर्मी के चलते मेरा तो गला सूख गया था। प्रिंस बेटा, तुम भी 1 गिलास नींबू पानी पी लो। नहीं नहीं मम्मी, मुझको ये मैंगो वाला जूस पीना है, वो भी बड़ा वाला ग्लास। हाँ हाँ बेटा, तुम्हें बड़े वाले ग्लास में आमरस मिलेगा। ये कहकर मंझली जुगाड़ू बहू रेडी पर से कुछ ताजे आम, चीनी डालकर बढ़िया आम रस तैयार करके उस पर चेरी लगा कर देती है। ये लो बेटा, टेस्टी टेस्टी आम रस पियो। क्या बात है प्रिंस, आज तो तुमने पूरा मैंगो जूस फिनिश कर दिया।
मम्मा आंटी बहुत टेस्टी आमरस बनाती हैं। अब आप मुझको डेली यहीं से जूस पिलाना, फिर देखना मैं स्ट्रांग बॉय बन जाऊंगा। ये लीजिए नींबू पानी और आमरस दोनों के पैसे काट लीजिए। अरे बहन जी छुट्टी दे दीजिए, 20 रुपए आमरस के और 5 रुपए हुए शिकंजी के। 5 रुपए ग्लास शिकंजी, 5 रुपए ग्लास तो पानी वाला सादा पानी बेच रहे हो, और आम का जूस भी 50 रुपए ग्लास से स्टार्टिंग रेट है। आप तो बड़ा सस्ता बेच रही हो। अब से मैं यही जूस पीने आऊंगी। ये लीजिए मनोरमा काकी, आपका 1 दर्जन सूती वाला ब्लाउज सिल दिया है मैंने, नाप कर देख लीजिए। अरे बहू, तू तो वैसे ही ब्लाउज बड़े अच्छे सिलती है, वैसे ये सूती के हल्के ब्लाउज में गर्मी अच्छी कट जाएगी। बाकी अभी थोड़े दिनों में मेरी बहू के बच्चा होने वाला है, तो उसके लिए भी सूती के लंगोटे बनियान 2 दर्जन सिल देना, और बहू के लिए भी सूती की नाइटी बना देना। बाकी येलो ब्लाउज की सिलाई। पड़ोसन मनोरमा 2000 रचना को देती है, जिसे देखकर पड़ोसनें जल जाती हैं। देख लो सुषमा बहन, अब तो इस शोभा के तीनों जुगाड़ बहू ने गर्मी में अच्छा खासा सस्ता व्यवसाय जमा लिया। खूब नोट छाप रही है भैया। वही तो कादम्बरी बहन, इनको देखकर कौन कहेगा कि कुछ समय पहले तो इनके झगड़े झमेले नहीं खत्म होते थे, और कितनी संपत्ति से मिलजुल कर रह रही हैं। वरना आजकल तो एक बहू भी सारे ससुराल वालों पर भारी पड़ती है, आते ही बंटवारा लेकर घर तोड़ देती है। पड़ोसन के मुंह से अपनी तीनों जुगाड़ू बहू की तरफदारी सुनकर शोभा छलकते आंसुओं से कहती है, बहू शुरू में मुझे लगा था तुम तीनों अमीर घर से आई हो, मेरा घर तोड़ दोगी, मगर तुमने बड़े घर से होकर भी मेरे गरीब बेटों के साथ घर बसा लिया। तुम तीनों को बहू के रूप में पाकर मैं तर गई। आखिरकार क्यों सास अपनी तीनों जुगाड़ू बहू की इतनी बड़ाई कर रही थी, और क्यों पड़ोसनें तीनों की तरक्की देखकर जल रही हैं। रचना, अरे हम तीनों भाइयों की थाली खाली पड़ी है, रोटी तो डाल दो। अजी थोड़ा सब्र रख लो, बना रही हूँ रोटी। कितनी बार कहा है तीनों भाई एक साथ खाने मत बैठा करो। एक तो ये चूल्हे की आंच धाएं धाएं लग रही है, एक गैस चूल्हा घर में खरीद कर नहीं लाया जा रहा, लेकिन खाने में दोनों टाइम तीनों भाई को चूल्हे की रोटी ही चाहिए। पसीने में लथपथ रचना तीनों भाइयों को खूब कोसती है, जिससे तीनों भड़कते हुए थाली पर से उठ जाते हैं। अब मत देना और रोटी, खुद बनाकर खा लेना, हमारी भूख मर गई। अरे पर रुकिए तो, यहाँ पर तुम लोग आइयों के थाने सुनकर हम तीनों भाइयों का पेट भर गया। फिर प्रमोद आम की रेडी लेके निकल जाता है, वहीं राकेश नींबू मिर्ची धनिया लहसुन रेडी पर सजाकर बेचने निकल जाता है, और अजीत भी फैक्ट्री चला जाता है। वो सूती के कपड़े बनाने के कारखाने में काम करता था। अब तो पड़ गई होगी तुम तीनों लुगाइयों के कलेजे में ठंडक। तुम्हारे चलते मेरे बेटे आधा पेट खाकर चले गए। तुम तीनों का डेली डेली का हो गया है, किसी भी दिन खुश नहीं रहने देती हो। अरे बहू तो घर की लक्ष्मी होती है जो बरकत लाती है, लेकिन तुम तीनों जब से मेरे बेटे से शादी करके आई हो, सुख समृद्धि शांति तीनों भंग करके रख दिया। माँ जी आप बेफिजूल में हम तीनों बहुओं पर राशन पानी लेकर मत चढ़िए। अरे हमने आपके बेटों को रोटी बनाकर खिलाने से मना नहीं किया था। माँ जी अपने घर में तो हमने कभी खुद से 1 गिलास पानी भी लेकर नहीं पिया था, और ये मिट्टी के चूल्हे पर 2-2 किलो आटे की रोटी हम गर्मी में बनाती हैं। ऊपर से इस घर में ना तो एक एयर कंडीशनर है, ना कूलर, ना फ्रिज लगा है कि ठंडा पानी पी सके या ठंडी हवा खा सके। हाँ तो किसने कहा था तुम तीनों अमीरजादियों को लव मैरिज करके इस गरीब खाने में आने को। शोभा खिसिया कर खाना भी नहीं खाती और बाहर बैठ जाती है। वहीं बेचारे दोनों भाई कड़ी धूप में रोड पर फेरी मार रहे थे। आम ले लो, आम, रसीले मीठे मालदे वाले आम ले लो। अरे ओ भाई क्या भाव लगाया आम? 120 रुपए किलो है, ले लीजिए, सदाबहार आम है। अरे भाई आम बेच रहा है कि सोना 50 रुपए किलो लगा ले, वैसे भी तेरे आम टाइट नहीं है, पिलपिले से गुले गुले हैं। ये सुनकर प्रमोद गुस्सा करके बेचने से मना कर देता है। रहने दीजिए, आपको खरीदना नहीं है आम, बस रेट पूछना है। अरे इतनी की तो मेरी खुद की खरीद रेट नहीं पड़ी। हाँ तो जा आगे बढ़। धनिया ले लो, मिर्ची ले लो, नींबू ले लो, आओ जी आओ, मंडी रेट में ले लो। हे भगवान, इस गर्मी के मौसम ने आग लगा के रखी है, ऊपर से सुबह से बोनी भी नहीं हुई आज तो। जहाँ बेचारे भाई इतनी भयंकर गर्मी में रोजी रोटी कमाने की खातिर रोड पर भटक रहे थे, वहीं घर भट्टी की तरह तप रहा था। हम तीनों ने आज गुस्से गुस्से में ज्यादा बोल दिया। माँ जी ने खाना नहीं खाया। कोई नहीं, चलो माँ जी को मना कर खिलाते हैं। तीनों बहुएं सास के पास आती हैं, जहां वो गर्मी में पंखा डुला रही थी। माँ जी चलिए खाना खा लीजिए। मुझको भूख नहीं है, जाओ तुम तीनों खा लो, मेरी परवाह मत करो। हाँ। तभी शोभा की गर्मी से बीपी बढ़ जाता है और तबीयत खराब हो जाती है। लगता है माँ जी की गर्मी से बीपी बढ़ गया है, मैं ठंडा शिकंजी बना कर लाती हूँ। रचना जैसे मटके का पानी निकालती है तो गर्मी से वो गर्म हो चुका था। हे भगवान, मटके का पानी भी ठंडा नहीं है। तभी आंगन में लगे हैंडपंप को देखकर उसे जुगाड़ आता है।
काफी देर हैंडपंप चलने के बाद जब बर्फ जैसा ठंडा पानी निकलने लगता है तो वो सास को शरबत बनाकर देती है। माँ जी आप ठीक है, पंखा करूं? नहीं बहू, अब आराम है। अपनी सास की बिगड़ी हालत देखकर तीनों रोने लग जाती हैं। माँ जी आपने हमारी जान सुखा दी थी, अब से हम तीनों कभी नहीं झगड़ा करेंगी। चलिए खा लीजिए। वैसे बहू, बर्फ किसके यहाँ से मांग कर लाई थी तू शिकंजी बनाने के लिए? माँ जी वो मैंने जुगाड़ से ठंडा नींबू पानी बनाया था। फ्रिज में पानी बर्फ इतना ठंडा होने के लिए घंटे लगते हैं, जबकि चापाकल में थोड़ी देर चलने पर कितना ठंडा पानी निकलने लगता है। अरे वाह बहू, ये तो बहुत बढ़िया जुगाड़ है। रात में तीनों के पति मुंह लटकाकर घर आते हैं। सोचा था गर्मी के सीजन में आम बेचकर अच्छी कमाई कर लूंगा, मगर घाटा लग गया। ये लो, इन आमों का कुछ बना लो, गर्मी काफी ज्यादा है, सुबह तक घुल जाएंगे। तभी मीठे आमों को देखकर पूजा उन आमों से उनका गूदा निकालकर जुगाड़ू तरह से आम रस बनाकर पिलाती है। आहा, कितना बढ़िया आम का जूस बनाया है, मगर बिना जूस के मशीन के बनाया कैसे? बस जुगाड़ लगाकर बना लिया। सिलबट्टा है ना, उसी पर पीस कर छन्नी से छान कर बना लिया। इसे आम का इस्तेमाल भी हो गया, नहीं तो कल तक फेंकने लायक हो जाते। ये लो रचना, फैक्ट्री से कुछ सूती के कतरन लाया हूँ, तुमने मंगवाए थे ना, करोगी क्या इसका? जी कुछ बनाना है। रात भर जाकर रचना कतरनों के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर अपनी सास के लिए सूती की साड़ी और ब्लाउज बनाकर अगले दिन देती है। माँ जी ये लीजिए, मैंने आपके लिए सूती की साड़ी और ब्लाउज बनाया है, आप पहनिएगा। अरे बहू, मैं तो सोच रही कि थोड़े पैसे जुड़ जाएं तो शरीर पर 2 जोड़ी सूती की साड़ी खरीद लूंगी। गर्मी के मौसम में जॉर्जेट की साड़ी पहनी नहीं जा रही है, दाने निकल आए हैं कितने। तू कितने दाम में खरीद के लाई है ये साड़ी? खरीदी नहीं है माँ जी, दीदी ने आपके लिए खुद बनाई है। तभी शोभा अपनी बड़ी बहू के हाथ में सिलाई की जख्म देखकर रो पड़ती है। बहू तूने मेरे लिए अपनी रात भर की नींद न्यौछावर करके ये साड़ी बनाई। जुग जुग जीती रह बहू। बहू जब भगवान ने तुम तीनों के हाथ में हुनर दिया तो इसका प्रयोग करो। तुम तीनों तो खुद ही देख रही हो, गर्मी के सीजन में राकेश और प्रमोद का फल सब्जी का कारोबार खास नहीं चल रहा, तो तुम जूस नींबू पानी जैसी चीज बनाकर बेचो। और रचना बहू, अजीत तो सूती कपड़ों के कतरन लाता ही रहता है, तो तू भी सिलाई का काम चालू कर दे। तीनों बहुएं अपनी सास के बताए रास्ते पर चलती हैं और घर के बाहर ही शिकंजी आम रस के रेडी लगा लेती हैं। वहीं रचना घर के बाहर सूती कपड़े सिल जाने का बोर्ड लगा लेती है। और शुरू में तो तीनों बहू का व्यवसाय खास नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे गर्मी का मौसम देखकर लोग उनके सस्ते जुगाड़ू रेडी पर शिकंजी और आमरस पीने आने लगते हैं। हे भगवान, आज तो बड़ी बेजोड़ गर्मी है। बहन जी 1 गिलास आमरस देना। कैसे रुपए गिलास है? जी एकदम सस्ता, 10 रुपए गिलास। अरे बहन जी, गर्मी के सीजन में तो आम बड़े महंगे बिकते हैं और तुम 10 रुपए गिलास में आम का जूस पिला रही हो। पानी मिला रखा है क्या जूस में? भाई साहब, आपको ऐसा लग रहा है तो पीकर देख लीजिए। अगर आपको लगे कि पानी मिला रखे हैं तो पैसे बेशक मत दीजिएगा। आरुषि के यकीन दिलाने पर जैसे ही कस्टमर जुगाड़ू आम का जूस पीता है तो वो उसको बहुत ही स्वादिष्ट और शुद्ध लगता है, जिसे धीरे धीरे उनका सस्ता जुगाड़ू व्यवसाय फलने फूलने लगता है। माँ जी ये विचार भी तो आपने हमें दिया था, जो कुछ भी आपके आशीर्वाद से है। अच्छा चलो, आज मंगल बाजार है, वहाँ भी चलना है। पहले ही बड़ी देर हो गई, वहाँ चलकर शिकंजी आमरस बेचना है, ग्राहक इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा माँ जी, हम निकलती हैं। जाओ जाओ बहुओं, कुशल से जाओ, खूब फलो फूलो। इस तरह तीनों जुगाड़ू बहुएं गर्मी के सीजन में सस्ते पेय पदार्थ बेचकर अच्छा खासा कमाई करती हैं, जिससे वो घर का खर्चा भी चलाती हैं और 2 पैसे की बचत भी करने लगती हैं।